आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। सूबे का सियासत बदलते मौसम की तरह अपनी चरम पर पहुंच रही है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की जमीन हमेशा उसके अपनों और बाहरियों के लिए कोई खास बैर नहीं रखती, लेकिन यहाँ की सियासत केंद्र की राजनीति पर जरूर असर डालती है। हाल ही में प्रदेश में पंचायतों और महापंचायतों का दौर जारी है। सूबे में वैसे तो बीजेपी की योगी सरकार सत्ता की कुर्सी संभाले हुए है, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां अपनी जमीन को मजबूती देने में जुटी हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फिर से सत्ता की कुर्सी हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने यादव परिवार के साथ अपनी पार्टी को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया है। अखिलेश शहर शहर गांव गांव पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में है। वो राज्य में कांग्रेस की सक्रियता को देखकर पार्टी को मजबूती देने लगे हैं, लेकिन इस दौरान उनसे एक बड़ी भूल हो गई है। जी हां, ये तस्वीर अखिलेश यादव की एक रैली और सभा के बाद से सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 26 फरवरी को पुलिस हिरासत में मारे गए एक युवक के परिवार से मिलने जौनपुर पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव की आवभगत में भुना काजू और बिस्लेरी पानी की बोतल जैसी अन्य खाने पीने की चीजें दिखाई दी। यूपी में समाजवाद के नाम पर सालों से राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये समाजवाद समझ से परे है। एक शोकाकुल परिवार से मिलने के दौरान इस तरह का आवभगत कौन से समाजवाद का प्रदर्शन है? इसे लेकर अलग अलग तर्क भी गढ़े जा रहे हैं। सपैयों के अपने तर्क हैं और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवाद की बात करने वाले अखिलेश यादव ने इस आवभगत को उसी समय क्यों नहीं रोका? समाजवाद की अवधारणा समाज और उसके सुधार से जुड़ी हुई है। इसी समाजवाद की अवधारणा को खुद में आत्मसात कर उत्तर प्रदेश का बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी वर्षों से सियासी जमीन पर खेती कर रहा है। शायद पार्टी में अभी तक समाजवाद को पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है। मेज पर रखे काजू और बिस्लेरी की बोतल तो कम से कम यही कह रही है। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कहा जा सकता है कि इस तमाम आवभगत के खेल में अखिलेश यादव की कोई भूमिका नहीं होगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी गए होंगे इस दौरान पर। इस समय अखिलेश यादव जब दौरे पर थे तो सपा के कई चिंटू मिंटू टाइप कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि इन लोगों ने ही फलाहार से लेकर मिष्ठान तक की व्यवस्था का दारोमदार अपने मजबूत कंधों पर उठाया होगा, लेकिन जनता पर इसका क्या असर होगा उन्होंने ये नहीं सोचा होगा। राजनीति में चापलूसी कमोबेश हर दल में घर कर चुकी है। आजकल की राजनीति के दौर में पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपने नंबर बढ़ाने की होड़ में कार्यकर्ता कई बार सीमाओं को लांघ जाते हैं। एक शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव की उसी जगह आवभगत करने का इंतजाम चापलूसी की प्रतिष्ठा है। कार्यकर्ताओं में भरा यही बेलगाम जोश राजनीतिक दलों के लिए हानिकारक होता जा रहा है और नेताओं के लिए भी। इसे सोशल मीडिया पर नेताजी के साथ किसी देशव्यापी समस्या पर गहन चिंतन वाली तस्वीर के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की तस्वीर खूब वायरल हो रही है और लोग उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं। लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए राजनीति में नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। वहीं पार्टी के अन्य सपा नेता अर्पित यादव ने भी आज पार्टी से इस्तीफा चंद ही दिन पहले दे दिया है। दरअसल उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता पंकज यादव ने इसे तस्वीर को प्रियंका गांधी की हाथरस वाली एक तस्वीर के साथ पोस्ट कर दिया था, जिस पर उत्साही समाजवादी कार्यकर्ताओं
नेताओं ने पंखुड़ी को जमकर अपशब्द सुना दिए। इससे आहत होकर अर्पित यादव ने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि जब सपा में रहते हुए मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूं, तो प्रदेश की अन्य महिलाओं को कैसे सुरक्षित रख पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नए प्रेरणाता अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को असल समाजवाद अपनाकर उसी हिसाब से आचरण करने की अपील करनी होगी। अगर अखिलेश ऐसा कर पाने में असक्षम रहते हैं तो सत्ता की कुर्सी उनसे दूर ही रहेगी। अखिलेश यादव को खुद भी ऐसे चापलूस लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो आवभगत करने के चक्कर में पार्टी की छवि को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव का शोकाकुल परिवार से मिलना निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्य पर टिका हुआ था। वो तो सत्ता में होते तो कोई अन्य विपक्षी नेता वहां गया होता, लेकिन चापलूसी के 56 भोग परोसने की संस्कृति जगह देखकर ही अच्छी लगती है। अखिलेश यादव को इस मामले से सीख लेनी चाहिए। आगे भी वो ऐसी किसी स्थिति में ना फंसे, इसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को ताकीद कर दें। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद नरेंद्र मोदी ने चापलूसी की संस्कृति पर प्रहार करते हुए अपने सांसदों से उनके और अन्य नेताओं के पैर छूने की आदत से बचने की सलाह दी थी। अखिलेश यादव को भी कुछ ऐसा ही करना होगा, लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये समाजवाद क्या उनके लिए कोई खतरा बनता है या नहीं। वैसे तो अखिलेश यादव इन दिनों अपने तमाम कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करने में लगे हुए हैं। हाल ही में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के रामपुर में 12 मार्च को सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आ रहे हैं। यहाँ वह सांसद आजम खान के समर्थन में निकाली जाने वाली साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सपा मुखिया 5 किलोमीटर खुद साइकिल चलाएंगे। इससे पहले वो यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा मुखिया के इस कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 मार्च को रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता करने के बाद यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यही विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना आजम खान ने की है। इसके बाद वो रामपुर में अंबेडकर पार्क से निकलने वाली साइकिल यात्रा का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव के इस प्रोग्राम को लेकर रामपुर जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद योगी सरकार सपा सांसद आजम खान के परिवार को टारगेट कर रही है। उनके परिवार पर कई सैकड़ा फर्जी केस लगा दिए गए हैं। मोहम्मद आजम खान को हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के विरोध में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें जेल में यातना दी थी। आज उन्हें यूपी में बीजेपी सरकार द्वारा एक हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया है। सरकार की इस तरह की कार्रवाई से पूरा परिवार बेहद पीड़ा में है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सांसद आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को राजनीतिक घृणा के चलते टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा आजम खान के समर्थन में सहयोग में खड़ी है। ये साइकिल यात्रा 21 मार्च को लखनऊ में समाप्त होगी। 13 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल साइकिल यात्रा को अंबेडकर पार्क रामपुर में हरी झंडी दिखाकर बरेली के लिए रवाना करेंगे। 14 मार्च को नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी साइकिल यात्रा को बरेली के मीरगंज से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 15 को बरेली से चलकर ये साइकिल यात्रा कटरा पहुंचेगी। 16 मार्च को ये रैली शाहजहांपुर पहुंचेगी और अगले दिन ये लीखमपुर पहुंचेगी। इस तरह अन्य पड़ाव पार करते हुए 21 मार्च को ये साइकिल यात्रा लखनऊ पहुंच जाएगी। अब देखना होगा कि अखिलेश की ये तमाम तरह की राजनीति क्या आगामी चुनाव में उनके लिए कारगर साबित होती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।